नमस्कार। मैं पप्पू कुमार रजक आज आप लोग के समक्ष काव्य प्रयोजन विषय को लेकर आए हैं। चलिए काव्य प्रयोजन के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इस पर दृष्टि रखते हैं। काव्य प्रयोजन मानव का प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से ही परिचालित होता है। काव्य प्रणयन के पीछे भी कवि का कोई प्रयोजन अवश्य होता है। प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती है। काव्य रचना में कवि का जो उद्देश्य होता है वही काव्य प्रयोजन। भरत मुनि ने आनंद साधना को काव्य का प्रयोजन माना है। वहीं आचार्य भामा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कृति, आनंद आदि को काव्य प्रयोजन माने। हिंदी के कवियों में कुलपति मिश्र, भिखारीदास आदि ने भी भामा के बताए हुए काव्य प्रयोजनों का अनुमोदन किए हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को, जयशंकर प्रसाद ने मनोरंजन और शिक्षा को, पंत जी ने स्वतः सुख और लोकहित को काव्य प्रयोजन माना है। महादेवी वर्मा ने समाज के लिए अनुकूलता पैदा करने को काव्य प्रयोजन मानी है। अर्थात गौर करने की बात यह है कि कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती। प्रयोजन सूक्ष्म मन का उन्नयन, चेतना का संस्कार, संवेदना का विस्तार, ब्रह्मानंद की प्राप्ति आदि, अथवा स्थूल से स्थूल अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अर्थ का निवारण आदि हो सकता है, किंतु वह होता अवश्य। भारतीय आचार्यों में भरत मुनि, भामा, वामन, कुंतक, रुद्रट, मम्मट आदि सभी ने इस संबंध में विचार किया। आचार्य भामा के अनुसार अगर हम काव्य के प्रयोजन को ध्यान देते हैं तो आचार्य भामा कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्य कलासुच्च करीति कृति प्रीति च साधु काव्य निर्बंधम। अर्थात काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है। साथ ही वह कृति एवं प्रीति आनंद करने वाली या आनंद प्रदान करने वाली भी होती है। आगे आचार्य वामन ने मात्र कृति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हुए कहते हैं, काव्य सद दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुवात्। अर्थात सुंदर काव्य कृति और प्रीति का हेतु होने से दृष्ट ऐहिक, लौकिक और अदृष्ट अमानुषिक फल वाला होता है। अर्थात अगर इनके अनुसार क्या है कि कृति और प्रीति हेतु के रूप में ऐहिक और लौकिक अदृष्ट फल का
देने वाला होता है। काव्य का मुख्य प्रयोजन फल की प्राप्ति। आचार्य मम्मट ने अच्छी तरह सोचकर काव्य का 6 प्रयोजन निर्दिष्ट किए हैं और वो 6 प्रयोजन को अपने सूत्र में वह इस प्रकार व्यक्त करते हैं। काव्य यशस्यता क्रीते व्यवहार विदे शिवेतर क्षत्य सदा परिनिर्वृत्तये कांता समित योपदेश भुजे। अर्थात काव्य का यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, लोक व्यवहार का बोधक, अनिष्ट का नाशक, शिवेतर क्षते अर्थात अनिष्ट का नाशक, शिवेतर क्षते अर्थात अनिष्ट का नाशक, सदा अर्थात पढ़ने या सुनने के साथ परम आनंद को देने वाला और स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश प्रदान करने वाला हो। उपयुक्त प्रयोजनों में 3 यश, अर्थ और अनिष्ट नाश कवि और रचनाकार को दृष्टि में रखकर, अर्थात रचनाकार के लिए उन्होंने 3 प्रयोजन निश्चित किए। पहला यश, दूसरा अर्थ और तीसरा अनिष्ट नाश। और 3 व्यवहार ज्ञान, सदा आनंद और कांत सम्मति, ये 3 अर्थात उपदेश पाठक या श्रोता को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट किए हैं। कौन? आचार्य मम्मट जी ने। आगे बढ़ते हुए अगर हम ध्यान देते हैं, मध्यकालीन भक्त कवियों में ब्रह्म विचार या आत्म अनुभवसार प्रस्तुत करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग जो किए हैं सूरदास जी ने कृष्ण के सगुण लीला पदों के गान को ही अपनी रचना का प्रयोजन माना है। अर्थात सगुण लीला पदों के गान को ही अपनी रचना का प्रयोजन माना है। प्रेम के जिस सहज अकुंठ स्वरूप का परिचय उन्हें गोप जीवन की स्वच्छंद चर्चा में मिला, उससे उनमें भी जीवन के प्रति एक ललक जागृत हुई। इससे उन्हें आत्मतोष मिला ही श्रोताओं और पाठकों का जीवन भी मानो सार्थक हो गया। भक्ति काल में ही राम काव्य धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में तुलसीदास पर अगर हम गौर करते हैं तो तुलसीदास की जो रचना की जो प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में वो व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, किरीति भनीति भूति भली सोई, किरीति भनीति भूति भली सोई, सूर सरी सम सब कह हित होई, सूर सरी सब सम कह हित होई। अर्थात कृति, कविता और संपत्ति नवी उत्तम, जिससे अर्थात जिसके बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सबका कल्याण। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो गंगा अपने जल की शीतलता, निर्मलता और पवित्रता में सबका हित साधना करती है, वैसे कविता की भी अपनी सहजता, सरसता और औचित्यमयता से सबका हित साधना करना चाहिए। स्वतः सुखाय और लोक मंगल, ये जो 2 शब्द स्वतः सुखाय और लोक मंगल, ये तुलसी के काव्य का मुख्य प्रयोजन है। चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे वह कवितावली हो, हर एक रचना में उन्होंने जो समन्वय की भावना, जो लोक मंगल की भावना, जो स्वतः सुखाय की भावना को स्पष्ट किए हैं, जिसके कारण संपूर्ण भक्तिकालीन काव्य एक तौर पर से पूरा भक्तिकाल स्वर्ण युग की जो संज्ञा पाते हैं, ये तुलसीदास के काव्य का मुख्य प्रयोजन ही रहा है। भक्तिकाल के पश्चात अगर हम रीतिकाल में ध्यान देते हैं तो रीतिकाल के आचार्यों में कुलपति मिश्र, देव, सोमनाथ, भिखारीदास आदि ने भी काव्य प्रयोजन पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं।
भिखारी दास के एक उदाहरण में भी हमें कोई नई बात नजर नहीं आती है। अर्थात जो काव्य शास्त्रीय हमारे वामन, हमारे मम्मट, वामन, इन लोगों की रचनाओं में जो हमें देखने को मिला, उन लोगों ने जो काव्य प्रयोजन दिए, उनमें उनसे कुछ नजर या फिर अलग नहीं है। कहते हैं भिखारी दास जी, एक लहे तप पूजन केफल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लहे तप पूजन केफल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई। एकन को जसहि सो प्रयोजन है रसखानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। दास कविंतः की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। अर्थात शूर और तुलसी जैसे कवि काव्य रचना करके तपस्या का फल प्राप्त करते हैं। केशव, भूषण और बीरबल जैसे कवि संपत्ति लाभ करते हैं। रसखान और रहीम जैसे कवि केवल यश की आकांक्षा करते हैं। काव्य चर्चा बुद्धिमानों के लिए सर्वत्र सुख देने वाली होती है। रीतिकाल के पश्चात चलते हैं आधुनिक कालीन कवियों में, जिन लोगों ने काव्य प्रयोजन को भिन्न ढंग से प्रस्तुत किए हैं, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि कर्तव्य, अर्थात कवि कर्तव्य को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कौन भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि कर्तव्य को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वहीं मैथिली शरण गुप्त काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यह केवल उनका कोड है एक, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात मनोरंजन के साथ काव्य में उपदेश भी अनिवार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त के बाद अगर हम ध्यान दें रामचंद्र शुक्ल पर, तो उन्होंने अपनी आलोचना में काव्य के प्रयोजन पर लोक मंगल की साधना अवस्था, कविता क्या है आदि निबंधों में कहे हैं। समस्त विवेचन का यह निष्कर्ष है कि रचनाकार भी सामाजिक प्राणी है, कि रचनाकार भी सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी कला चेतना का विकास करता है। उसका अनुभव संसार, उसके इंद्रिय बोध, अर्थात उसका अनुभव संसार, उनके इंद्रिय बोध और संपर्क संसार पर ही आधारित है। उनकी मानस रचना युगीन परिस्थितियों के दबाव में ही रहती है। वो रचना के तात्विक आधार को जीवन से ही ग्रहण करता है। कला जनहित की उपेक्षा करके सार्थक कदापि नहीं हो सकता। अर्थात कला क्या है? कला हमेशा जनहित के लिए ही होता है। वह जनहित की उपेक्षा करके कला कभी कला हो ही नहीं सकता। कला की स्व्यक्तता, कला के लिए का इतना ही अभिप्राय हो सकता है कि रचनाकार के सामने रचनात्मकता पहली शर्त होनी चाहिए। रचनात्मकता उनकी पहली शर्त होना चाहिए, अर्थात रचना ही उनका मूल कर्म हो। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद जी काव्य प्रयोजन की पहली शर्त आनंद को माना है। आप लोग सभी जानते हैं कि कामायनी के माध्यम से उन्होंने आनंदवाद की स्थापना भी किए हैं। कामायनी का 15वां सर्ग आनंद, जो उनका आनंदवाद को ही माना था। काव्य का मुख्य उत्स उन्होंने आनंद को माना है। अतः अब हम कह सकते हैं कि काव्य प्रयोजन के मूल में आनंद को ही पाते हैं। आनंद
मनोरंजन, उपदेश, यश, कविता का मनोरंजन के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्य प्रयोजन पर जो विचार हमने आप लोग के समक्ष रखा, कैसा लगा कमेंट देकर हमें बताइएगा। अपने सुझाव हमें देते रहिए। मैं आगे और काव्य शास्त्र के विषय को लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।